हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर। मेरे पास बुक है ईवीएस की और क्लास थर्ड की बुक है और कवर पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये बुक अगर आपके पास भी है तो ये चैप्टर को मैं आपको अच्छे से हिंदी में समझाने वाली हूँ और इसके बाद इसका बुक वर्क पूरा कराऊंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 1 का नेम है द वंडर्स ऑफ अवर बॉडी। तो हमारे शरीर में जितने भी अद्भुत अंग हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स, लिम्स, स्केलेटन एंड द फंक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो इस लेसन में हम अपने शरीर के अंगों के बारे में और ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स के बारे में, हाथ पैर यानी लिम्स, कंकाल और आंतरिक यानी अंदर और बाहरी अंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। Our body is made up of many parts. All parts work together. They are all important. हमारा शरीर कई हिस्सों से बना है, सभी अंग मिलकर काम करते हैं, वे सभी महत्वपूर्ण हैं। We can see some of our body parts such as head, eyes, ears, nose, mouth, neck, chest, arms, legs and skin. They are called external parts. तो देखिए external parts कौन से होते हैं। हम अपने शरीर के कुछ हिस्सों को देख सकते हैं, जैसे कि आँखों को देख सकते हैं, कान, नाक, मुंह, गर्दन, छाती, हाथ, पैर और हमारी जो स्किन होती है। तो इन्हें शरीर के बाहरी अंग कहा जाता है क्योंकि इन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, सम पार्ट्स आर लोकेटेड इनसाइड अवर बॉडी। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो इन्हें इंटरनल पार्ट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अंदर के आंतरिक अंग यानी इंटरनल पार्ट्स कहते हैं, जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। जो अंग हमें बाहर दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन अवर बॉडी, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हिंदी में ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं इनको। नोज है, आइज है, ईयर है, टंग है और स्किन है। These sense organs help us to see, hear, smell, taste and feel respectively. तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये आंखें हमारी देखने के, कान हमारे सुनने के और जो हमारी नोज़ होती है वो सूंघने के, जीभ हमारे जो है कोई भी किसी भी टेस्ट को चखने के काम आती है और जो स्किन होती है वो महसूस करने के काम आती है। आँखें हम आँखों की मदद से अपने आसपास की चीज़ों को देखकर पहचान सकते हैं। आँखें हमारी भावनाएं और इमोशंस को व्यक्त करने में भी मदद करती हैं। एनीबडी कैन फाइंड आउट वन इज़ एंग्री, हैप्पी, सैड एंड सरप्राइज। कोई भी ये पता लगा सकता है कि कोई व्यक्ति गुस्से में है, खुश है, दुखी है या हैरान है। तो ये किसके ज़रिए पता चलता है? आँखों के ज़रिए पता चलता है। अब कान, ईयर्स गिव अ सेंस ऑफ हियरिंग। वी कैन लिसन वेरियस साउंड अराउंड विद द हेल्प ऑफ ईयर। जो कान होते हैं वो हमें सुनने की शक्ति देते हैं। कानों की मदद से हम आसपास के आवाज़ों को सुन सकते हैं। नोज़ हमें सूंघने का एहसास कराती है, ये हमें सांस लेने में भी मदद करती है। हम अपनी नाक के ज़रिए, जो नोज़ है, जो हमें अपनी नोज़ के ज़रिए किसी भी परफ्यूम को, फूलों की खुशबू को सूंघ सकते हैं। जो हमारी टंग है, टंग हमें चीज़ों को चखने में मदद करती है और ये हमें बोलने में भी मदद करती है। The tongue has about 10,000 taste buds that help us enjoy different flavor. जो हमारी टंग है उस पर 10,000 जो है टेस्ट बर्ड्स हैं, यानी कि वो 10,000 टेस्ट को बता सकती है। आपको तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी टंग है वो 10,000 टेस्ट बता सकती है। सबके टेस्ट अलग अलग है तो वो बता सकती है। त्वचा, ये पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर है। लिम्स और बाहरी अंग। स्किन गिव्स अस अ सेंस ऑफ टच। वी कैन फील वेदर एंड टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अवर स्किन। जो हमारी स्किन होती है वो हमें छूने का एहसास कराती है। हम अपनी त्वचा की मदद से मौसम और तापमान को महसूस कर सकते हैं। लिम्स यानी हाथ और पैर। अपर लिम्स, अवर बॉडी हैज़ हैंड्स, आर्म्स। वी यूज़ अवर हैंड्स टू ईट, राइट, होल्ड, पुल एंड पुश। ऊपरी अंग जो होते हैं हमारे शरीर के, हाथ और भुजाएं होती हैं, एंड हम अपने हाथों का उपयोग खाने, लिखने, पकड़ने, खींचने और धक्का देने के लिए करते हैं। लॉयर लिम्स क्या होते हैं? लेग्स एंड फीट आर पार्ट्स ऑफ द लॉयर लिम्स। वी कैन रन, प्ले, जंप, क्लाइंब एंड डांस विद अवर लेग्स।
जो निचले अंग होते हैं यानी कि लोअर लिम्स, टांगें और पैर निचले अंगों के हिस्से हैं। हम अपने पैरों से दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, चढ़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? आवर हेड इज़ द टॉप पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देयर इज़ अ ब्रेन इनसाइड। इट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, मेमोरी एंड सेंस डायरेक्शन टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा जो सिर होता है हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इसके अंदर एक दिमाग होता है। यह हमारी सोचने, याददाश्त को नियंत्रित करना और शरीर के अन्य सभी हिस्सों को क्या इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना, जो हमारे माइंड का काम होता है, ब्रेन का काम होता है। नेक, द नेक जॉइंट्स अवर हेड विद द ट्रंक। इट हेल्प टू मूव द हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इट ऑल्सो कंट्रोल मैनी फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो हमारी गर्दन होती है वो हमारे सिर को धड़ से जोड़ती है। यह सिर को अलग अलग दिशाओं में घुमाने में मदद करती है। देखिए बिना गर्दन के जो है धड़ से कैसे जुड़ पाएगा, तो गर्दन जो है वो हमारे सिर को और हमारे धड़ को जोड़ने का काम करती है और इसी के थ्रू हम चारों तरफ अपने सिर को घुमा सकते हैं। यह शरीर के कई कार्यों को भी नियंत्रित करती है। चेस्ट, द चेस्ट इज द वाइड पार्ट ऑफ द बॉडी। इट हैज़ द हार्ट एंड लंग्स इनसाइड इट। छाती जो है वो शरीर का चौड़ा हिस्सा है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हार्ट और फेफड़े, किडनी होती है, हार्ट होता है। द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम एंड पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द लंग्स हेल्प इन ब्रीथिंग। दिल जो होता है वो हर समय धड़कता है और शरीर के सभी हिस्सों में खून पंप कराता है। फेफड़े सांस लेने में मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट लिखा हुआ है। द चेस्ट हैज़ रिब्स एंड मसल्स दैट कीप द हार्ट एंड लंग्स सेफ इनसाइड अवर बॉडी। छाती में जो पसलियाँ होती हैं, यानी रिब्स जो होती हैं, वो मांसपेशियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर दिल और फेफड़े को सुरक्षित रखती हैं। अब देखिए अगले पेज पर स्केलेटन रैपिड रिकॉल राउंड। द बोन्स गिव्स अस शेप ऑफ द बॉडी। हड्डियाँ शरीर का आकार देती हैं। वी टेस्ट फूड विद अवर टंग। हम जीभ से भोजन का स्वाद लेते हैं। द आईज हेल्प अस टू सी। आँख हमें देखने में मदद करती हैं। हैंड्स, वी डू अ लॉट ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। वी ईट, ड्रिंक, राइट, होल्ड, कॉम्स। तो हम हाथों की मदद से खाते हैं, पीते हैं, लिखते हैं, पकड़ते हैं और कॉम भी करते हैं। लेग की मदद से हम क्या करते हैं? दौड़ सकते हैं, टहल सकते हैं, कूद सकते हैं। सीधे खड़े होने में लेग्स हमारी मदद करते हैं। स्केलेटन, वी हैव मैनी बोन्स इनसाइड अवर बॉडी। दे फॉर्म अ हार्ड फ्रेम इन द बॉडी। दिस इज कॉल्ड स्केलेटन। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। वे शरीर में एक कठोर ढांचा बनाती हैं। इसे कंकाल कहते हैं। बोन्स गिव शेप टू द बॉडी। देखिए अगर हड्डियाँ ही नहीं होती तो हमारी बॉडी को एक शेप नहीं मिल पाती। तो देयर आर 206 बोन्स इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमन बोन्स आर लिविंग टिश्यू दैट रिग्रेनेट एंड सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर, मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। तो इंसानी हड्डियाँ जीवित ऊतक यानी टिश्यू है जो पुनर्जीवित होती हैं और शरीर की संरचना, हलचल और अंगों की रक्षा करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है ये पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं और आपको भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम करने वाले हैं इसका बुक वर्क। देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर दिए हुए टिक द करेक्ट ऑप्शन जो कि आपको फिल कर लेने हैं। मैंने फिल कर दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ट्रू फॉल्स हैं, जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर डी पर है नेक्स्ट पेज पर, नेम 2 ईटेबल विच हैव द फॉलोइंग टेस्ट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि स्वीट हैं। जो चीज़ें स्वीट होती हैं, खट्टी होती हैं, स्वीट मीठी होती हैं, सैल्टी नमकीन होती हैं, बिटर कड़वी होती है। तो उनके 2 चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद है क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन के आंसर मैंने सामने ही नोट कर दिए, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बुक वर्क आपको पूरा फिल कर लेना है। नोटबुक में आपको कुछ कठिन शब्द करने हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। डी वाला भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो जल्दी से फिल करके नोटबुक वर्क पूरा कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए।